इंटरनेशनल नर्सेस डे के हवाले से बात करें तो इसका क्या मकसद है, क्यों मनाया जाता है? 18th सेंचुरी में तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जिन्होंने नर्सिंग को शुरू किया। नर्स का कितना अहम किरदार होता है एक पेशेंट के सेहतयाब होने में? नर्स ही है जिसने 24 घंटे पेशेंट के पास रहना है, तो नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपने आप को अपडेट करने के लिए एक नर्स के लिए ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जब हर चीज़ जो है वो जिद्दत की तरफ जा रही है। मैं तो देखिए दोनों इराज में से गुजरी हूँ। एक वक्त वो था कि जब आपने सारे काम मैनुअल करने थे, हाथों से करने थे, खुद कैलकुलेट करने थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा जब्बार और आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 12 मई को वर्ल्ड इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। हम भी इस प्लेटफॉर्म से दुनिया भर की नर्सेस और ख़ास तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करने वाली तमाम नर्सेस को ट्रिब्यूट पेश करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि वो दिन रात मरीज़ों की खिदमत में मसरूफ़ होती हैं। आज हमने जिन गेस्ट को इनवाइट किया है उनका ताल्लुक भी इसी शोबे से है, यानी नर्सिंग से। मिस गुंजा सैमी, जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में असिस्टेंट चीफ नर्सिंग ऑफिसर हैं और पिछले 25 साल से ज़ायद अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि नर्सिंग का शोबा कितना चैलेंजिंग है और कितना अहम है और नर्सेज क्या क्या किरदार अदा करती हैं। तो चलिए बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस गुंजा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला और इस अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाईं। अच्छा मिस गुंजा, इससे पहले कि हम इंटरनेशनल नर्सेस डे और नर्सेस के बारे में बात करें, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका नर्सिंग एक्सपीरियंस जो है वो क्या है, और आपके एजुकेशन के बारे में बताइए, और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है यहाँ आने से पहले और यहाँ का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स से शेयर कीजिए। मैंने मैट्रिक करने के बाद नर्सिंग ज्वाइन की, जो कि उस वक्त डिप्लोमा प्रोग्राम था, जो कि 3 साल जनरल नर्सिंग और 1 साल मिडवाइफरी प्रोग्राम था। वो करने के बाद मैंने 2 साल वहीं उसी हॉस्पिटल में, जो कि मिशन हॉस्पिटल साहिवाल है, वहाँ पे सर्व किया। उसके बाद मैंने शिफा इंटरनेशनल ज्वाइन किया और उसके बाद से की जर्नी मेरी सारी शिफा इंटरनेशनल की है। अम, कुछ अर्सा शिफा में करने के बाद मैंने एक स्पेशलाइजेशन की, जो कि टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से है। देन उसके बाद मैंने पोस्ट आर एन किया, जो कि मैंने यहीं की यूनिवर्सिटी से किया। पोस्ट आर एन करने के कुछ अर्सा तक मैंने फिर सर्व किया हॉस्पिटल में, और देन उसके बाद मैंने मास्टर्स इन नर्सिंग किया, जो कि एजुकेशन में है मेरी रिसेंट क्वालिफिकेशन। तो राइट। ये मेरी जर्नी है टोटल। राइट। अच्छा मिस गुंजा, एक चीज़ हम हमेशा सबसे पूछते हैं, अपने तमाम गेस्ट से पूछते हैं कि क्या इंस्पिरेशन थी, क्या टर्निंग पॉइंट था जो आपको इस प्रोफेशन में लेके आया? ख़ास तौर पे इस प्रोफेशन में आप मुझे बताइए कि आपका क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था या क्या इंस्पिरेशन थी जो आपको नर्सिंग के शोबे में लेकर आई? अगर मैं बात करूँ, जब मैंने जाना था नर्सिंग के लिए, तो मुझे उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि नर्सिंग में क्या पढ़ा जाता है या क्या किया जाता है। लेकिन उस वक्त मैंने जो कुछ नर्सिस को देखा, तो मैं यूनिफॉर्म से बहुत इंस्पायर थी और यूनिफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो नहीं मालूम था कि क्या वहाँ जाकर करेंगे, क्या पढ़ेंगे। बट मैंने ये फ़ील किया कि जब मैंने नर्सिंग कर ली, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं जो एक नर्स में होनी चाहिए। राइट। ख़ास तौर पर एम्पैथी, सिम्पैथी, पेशेंट को अंडरस्टैंड करना, अच्छी कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्पीकिंग। तो मुझे लगा कि मैं सही प्रोफ़ेशन में आ गई सो हूँ। आपके प्रोफेशनल करियर का जो सिलेक्शन था वो राइट था। राइट था। अच्छा, इंटरनेशनल नर्सेस डे के हवाले से बात करें तो इसका क्या मकसद है, क्यों मनाया जाता है? हम अगर बैक देखें 18th सेंचुरी में, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जिन्होंने नर्सिंग को शुरू किया। इनिशिएशन उन्हीं की तरफ से थी। तो ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और इसके अंदर हम हर नर्स को जो है वो मोटिवेट करते हैं। हम उसकी सर्विसेज को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो एक डिफ़िकल्ट टाइम में जब पेशेंट के बहुत से अटेंडेंट भी वो काम नहीं कर सकते जो नर्सेस कर रही हैं, और वो टाइम उसके साथ स्पेंड कर रही हैं, हम उस सारी चीज़ को जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। राइट। अगर हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात करें तो हर साल 12 मई को जो है वो काफ़ी धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। इस बार भी ऐसे ही मनाया जा रहा होगा गालिबन, तो उसमें मेन एक्टिविटीज़ आप लोग क्या करते हैं?
उसमें देखें हम हर उस नर्स को अप्रिशिएट करते हैं जिसने कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट की है, कोई काम किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शिफ़ा इंटरनेशनल ने जब शुरू किया तो उस वक़्त और अब के उसमें क्या चेंज है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि कितना एडवांसमेंट आई है नर्सिंग में और हमने क्या-क्या चीज़ें अचीव की हैं। देन थ्रू आउट द ईयर हमने नर्सिंग में रहते हुए क्या अचीवमेंट्स की हैं, उन सबको हम सेलिब्रेट करते हैं, हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि नर्सेज़ जो हैं वो हॉस्पिटल में रहते हुए, कम्युनिटी में रहते हुए किस तरह से सर्विंग कर रही हैं पेशेंट्स के साथ और लोगों के साथ। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड लोग कौन-कौन से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं और उनका वहाँ पर रोल क्या होता है? शिफा इंटरनेशनल चूँकि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नर्सेज़ को ट्रेंड करने की, अपॉर्चुनिटीज़ देने की कि वो लर्न करें। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिटिकल केयर ऑलमोस्ट हमारे पास 10 यूनिट्स हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की स्पेशलिटीज़ हैं जहाँ पे नर्सेज़ उसके अकॉर्डिंगली काम कर रही हैं। अगर हम क्रिटिकल केयर की बात करें तो उसके अंदर ज़ाहिर है एडवांस केयर बहुत ज़्यादा है। जैसे एक नर्स को वेंटिलेटर आना चाहिए, पेशेंट को सक्शनिंग आनी चाहिए, नर्स को पेशेंट की सक्शनिंग आनी चाहिए। देन उसको उसकी असेसमेंट थॉरली आनी चाहिए जिसमें वो डे टू डे उसको असेस कर रही है कि उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है या वर्स हो रही है और ये चीज़ें उसने फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी होती हैं। हमारे पास बहुत अच्छा एक डायलिसिस डिपार्टमेंट है जिसमें नर्सेज़ जो हैं वो बहुत स्किलफुल हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है जिसमें बहुत छोटे-छोटे बच्चों को नर्सेज़ जो हैं वो केयर प्रोवाइड कर रही होती हैं और जब हम देखते हैं कि वो ठीक होकर जा रहे हैं तो ये नर्सेज़ के लिए बहुत एक खुशी की बात होती है कि उन्होंने इतने छोटे से बच्चे को विद वेरी लो बर्थ वेट के साथ उन्होंने उसको केयर के साथ विद डॉक्टर टीम सारी ट्रीटमेंट के साथ उसको बहुत अच्छे से उन्होंने करके पेरेंट्स को दे दिया है। देन हमारे पास सीसीयू है जहाँ पर कार्डियक पेशेंट्स को केयर दी जाती है। इमरजेंसी एक डाइवर्स एरिया है जहाँ पर हर तरह के पेशेंट्स आते हैं और फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना होता है केयर में। देन ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर डे टू डे सर्जरीज़ में नर्सेज़ जो हैं वो असिस्ट करा रही हैं। तो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे नर्सेज़ काम कर रही हैं। राइट। जिन डिपार्टमेंट्स का आपने ज़िक्र किया ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, ज़ाहिर है। इसके लिए नर्सेज़ की ट्रेनिंग्स और जो उनकी एजुकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, उसके लिए आप लोग क्या किस तरीके से उसको प्लान करते हैं? अनफॉर्चुनेटली जो नर्सेज़ हमारे पास आती हैं वो इतनी ट्रेंड नहीं होती हैं। हमारा हमारा जो स्टैंडर्ड है वो कंपैरेटिवली बहुत हाई है जिसके अंदर ज़ाहिर है उसको इंडिपेंडेंटली वेंटिलेटर चलाना आना चाहिए और बहुत सी मशीन हैं जैसे ड्रग लाइब्रेरी, इन्फ्यूजन पंप्स हैं, वो उसको चलाने आने चाहिए। तो इसके लिए हमें बहुत थॉरो ट्रेनिंग देनी पड़ती है जिसके अंदर हमारी इन सर्विस ट्रेनिंग है, हमारे स्पेशलिटी प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम स्पेसिफिक उन्हीं नर्सेज़ को उन्हीं एरियाज़ को फोकस करते हैं और उन नर्सेज़ को ट्रेन करते हैं ताकि वो एक अच्छी नर्स के तौर पर पेशेंट की बेड साइड पर खड़ी हो सकें। राइट। अच्छा, अगर हम केयर की बात करें तो डॉक्टर के साथ-साथ नर्स का कितना अहम किरदार होता है एक पेशेंट के सेहतयाब होने में? ये बहुत एक ओल्ड स्टेटमेंट है लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स तो आते हैं दिन में मे बी वो 10 मिनट्स 20 मिनट्स पेशेंट को देखकर चले जाते हैं। नर्स ही है जिसने 24 घंटे पेशेंट के पास रहना है। तो नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि उसने पेशेंट को थ्रू आउट असेसमेंट करनी है, जो ड्रग्स उसको मिल रही हैं उसकी पेशेंट की डिज़ीज़ के ऊपर क्या असरअंदाज हैं, वो अच्छे तौर पर असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही है, पेशेंट उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, डे टू डे पेशेंट की क्या कंप्लेंट्स हैं जो उसने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करनी है। देन वो एक एडवोकेसी भी कर रही होती है। समटाइम्स ज़ाहिर है कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है हर वक्त पेशेंट के पास, तो नर्स बताएगी कि पेशेंट को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ में हम चेंजेस ला सकते हैं या क्या चीज़ें कर सकते हैं या क्या डायग्नोस्टिक्स हो सकती हैं। तो नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेशेंट की अच्छे आउटकम में। राइट। अच्छा, ये बताइए कि क्लिनिकल एक्सीलेंस अचीव करने के लिए और बेहतर इलाज के लिए एक नर्स के अंदर कौन-सी बुनियादी क्वालिटीज़ हैं जिनका होना ज़रूरी है? देखिए, एक तो कंपैशनेट होना नर्स को बहुत ज़रूरी है। सेकंड मैं समझती हूँ क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट है, अगर उसकी कंडीशन डिटोरिएट हो रही है, तो नर्स उसके डाटा से जो उसके वाइटल्स हैं, जो उसकी लैब्स हैं, उससे देखेगी कि पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो रही है और उसके अंदर क्या डिसीजन होना चाहिए। और समटाइम्स हम इसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन।
तो वो उसने ज़ाहिर कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना है। देन एम्पैथी सिंपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पेशेंट के शू में अपने आप को रख कर नहीं फील करेंगे कि पेशेंट की क्या फीलिंग है, एक नर्स ट्रीटमेंट में या केयर में उस तरह से अच्छी साबित नहीं हो सकती। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंपैशनेट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सिंपैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सेज। राइट। इसमें एक चीज़ आ रही है कि एक तो तिब्बी उनकी महारत होती है और एक इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें वो समझ सकें कि मरीज़ के एहसासात, जज्बात और वो किस तरह का फ़ील कर रहे हैं। ये भी कितना इम्पोर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस एक नर्स के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है जब तक आपके अपने इमोशंस इंटैक्ट नहीं होंगे और आप देखते हैं ज़ाहिर है पेशेंट अगर क्रिटिकल है या वो डाइंग है तो किस तरह से आप चीज़ें फिर कर सकते हैं। अगर मैं आज से कुछ साल पहले सोचूं जब मैं बिल्कुल नई नर्स थी तो मेरी पीडियाट्रिक यूनिट में ड्यूटी थी। तो वहाँ पे एक बहुत छोटा बच्चा था और वो कैंसर का मरीज़ था और हमें पता था कि इसकी प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं है एंड वन डे ही विल डाई। और मेरे साथ मेरी कोलीग थी, वो भी मेरी तरह ही यंग थी, ये आज से 20-25 साल पहले की बात है। और जब उस बच्चे की डेथ होगी तो फैमिली के साथ हम भी रो रहे थे। तो ज़ाहिर है इमोशनली हम उस वक्त इतने इंटेलिजेंस नहीं थे या इंटैक्ट नहीं थे इमोशंस, तो हमें नहीं पता था कि हम किस तरह से उनको तसल्ली दें या उनके हैंडल काम करें। करें। तो इसलिए नर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। कि हर तरह की सिचुएशन में उसने कैसे रिएक्ट करना है। अगर पेशेंट मर रहा है तो हमें वैसे ही अपने फेस एक्सप्रेशन रखने हैं। अगर वो अच्छी ट्रीटमेंट के बाद उसकी प्रोग्रेस अच्छी है, वो क्योर हो रहा है, तो हमें भी उसके साथ खुश होना है। तो राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अच्छा, अगर हम बात करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की या लेटेस्ट जो भी स्किल्स हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं टाइम टू टाइम अडॉप्ट करने के लिए और अपने आप को अपडेट करने के लिए एक नर्स के लिए, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जब हर चीज़ जो है वो जिद्दत की तरफ जा रही है। मैं तो देखिए दोनों इराज में से गुजरी हूँ। एक वक्त वो था कि जब आपने सारे काम मैनुअल करने थे, हाथों से करने थे, खुद कैलकुलेट करने थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नर्सेज जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें सीखें। क्योंकि अभी की जो चीज़ें हैं, अब फॉर एग्जांपल जैसे हम मैनुअल मेडिकेशन करते थे, अब की नर्सेज को सिस्टम बेस्ड मेडिसिन्स करनी है तो उनको कंप्यूटर आना चाहिए। देन अभी उन्होंने कैलकुलेशन करनी है तो वो भी कंप्यूटर बेस्ड है। अभी उन्होंने कैलकुलेटर्स के साथ ड्रग कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो ये एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है नर्सेज के लिए कि वो सीखें कि कंप्यूटर को किस तरह से चलाना है, आपने अपने कार्डिक मॉनिटर्स को कैसे चलाना है, आपने कैसे इन्फ्यूजन पंप्स को चलाना है। ये सब टेक्नोलॉजी की बात है अब। राइट। अच्छा, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट है, नर्सिस एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है? NES जिसको हम कहते हैं नर्सिंग एजुकेशनल डिपार्टमेंट, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लिए नर्सेज प्रोड्यूस कर रहा है जो एटलीस्ट कुछ बेसिक चीज़ें लर्न करके आते हैं। जब न्यू जॉइनर्स आते हैं तो वो सबसे पहले NES में 4 वीक्स की एक क्या कहना चाहिए रिफ्रेशर कोर्स करते हैं जो शिफा इंटरनेशनल की पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड ड्रग कैलकुलेशन एंड बेसिक सर्टिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ों को वो नर्सिस को इसके साथ इक्विप करके भेजते हैं। तो एटलीस्ट जब नर्स आती है तो उसको कुछ ना कुछ पता होता है, वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं होती है। जैसा कि हम इंटरव्यू में उसको देखते हैं कि उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता। एक तो ये बहुत बड़ा रोल है NES का। दूसरा, इन सर्विस एजुकेशंस उनका बहुत बड़ा पार्ट है। देन स्पेशलिटी का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कुछ स्पेशलिटी कोर्सेज हैं नर्सिस के लिए, वो भी NES कंडक्ट कर रहा है। देन अगर नीड बेस कोई असेसमेंट है, जैसे आज के दिन में हमने देखा कि नर्सिस को कुछ चीज़ नहीं आ रही है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ गया है, देन उसके ऊपर भी वो एकदम से कोई सेशन कंडक्ट करा के हमारी हेल्प करते हैं कि नर्सिस को नॉलेज एंड स्किल्स के साथ इक्विप कर सकें। इस ऑन जॉब ट्रेनिंग्स जो हैं ऑन वो जॉब भी देते ट्रेनिंग हैं। जी। राइट। अच्छा, अगर आप कंपेयर करें पहले से जब आपने स्टार्ट किया था इस शोबे में, उस वक्त से अब तक कितनी एडवांसमेंट जो है वो आ चुकी है? एक हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये जो शोबा है ये कितना डेवलप हो चुका है? मैं सिंपल उसमें स्टेटमेंट में ये कह सकती हूँ कि ट्रेडिशनल से टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए हैं हम। पहले बहुत ट्रेडिशनल काम थे सारे। आपको हाथ से करना पड़ता था। इवन अगर कोई डॉक्टर ने डोज लिख दिया तो हम उसको खुद कैलकुलेट करके हम उसको कैलकुलेटर के साथ डोज निकाल के फिर पेशेंट को दे रहे होते थे। अब वर्सेस इन्फ्यूजन पंप है, आप जस्ट उसके अंदर अब सिरिंज डालेंगे तो वो आपको खुद डोज कैलकुलेट करके बताएगा कि इस पेशेंट को इतना जाना चाहिए। देन मेडिकेशन, हम पहले सारा सिस्टम था कि फार्मेसी से आ रही है, हम खुद फॉलो कर रहे हैं। अब सारा बारकोड सिस्टम है, आपको किसी कोई चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बेस्ड चीज़ें हैं, सैंपल
भी बार कोडिंग के थ्रू सारे जा रहे हैं। आपको देखना नहीं पड़ता कि सैंपल लैब पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, वो आपको सिस्टम, आप अपनी चेयर पर कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि सैंपल की लोकेशन किधर है, मेडिकेशन की लोकेशन किधर है। तो ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट है नर्सिंग में। राइट, सो एरर के चांसेस जो हैं वो भी फिर ज़ाहिर है कि एरर इसमें के कम चांसेस होते काफ़ी कम हो गए हैं इससे। आपकी डॉक्यूमेंटेशन कम हो गई है। पहले वो ट्रेडिशनली आप रजिस्टर भर रहे होते थे, वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। राइट। अच्छा, हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में देखते हैं कि तमाम नर्सिस का यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है। कुछ नर्सिस ने किसी और कलर की ड्रेस पहना होता है, किसी ने किसी और का, और हम सोचते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है? क्या आप हमें बता सकती हैं कि क्यों डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होते हैं? एक्चुअली हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी नर्स किस एरिया में काम कर रही है। फॉर एग्जांपल हमने क्रिटिकल केयर के सेपरेट कलर रखा है, एनआईसीयू का सेपरेट है, सीसीयू का सेपरेट है। तो ये एक नर्स की आइडेंटिफिकेशन है कि वो किस एरिया में काम कर रही है। राइट। अच्छा, आपने शुरू में यूनिफॉर्म की बात की, तो वो कौन सा यूनिफॉर्म था जिससे आप इम्प्रेस हुई थी और इंस्पायर हुई थी इस शोबे में आने के लिए? उस वक्त तो वाइट यूनिफॉर्म वाइट। पहनते थे और कैप पहनते थे। राइट, तो मैं राइट। उससे बहुत इंस्पायर थी। उसमें राइट। नर्सेस बहुत स्मार्ट लगती थी। अभी वो क्या देखने में आता है, ये वाला यूनिफॉर्म नहीं, अभी आमतौर मेरे ख्याल अब्रॉड में है, पाकिस्तान में नहीं है। नहीं? अच्छा। अच्छा मिस गुंजा, ये बताइएगा कि क्या ये सच है कि नौजवानों में नर्सिंग को एज़ अ करियर अपनाने का रुझान जो है वो कम हो रहा है? कि अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजह है, और कितना ज़रूरी है कि ज़्यादा नौजवान जो हैं वो इस शोबे में आएँ? अगर हम बहुत पहले देखें तो फीमेल नर्सेस ही ज़्यादा जॉइन करती थी ये प्रोफेशन। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ कि मेल नर्सेस भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये बात भी गलत है कि मेल नहीं आ रहे। मेरे नॉलेज के मुताबिक या मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तो मेल काफ़ी जॉइन कर रहे हैं, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डिज़ीज़ बर्डन बढ़ रहा है सोसाइटी में, उसमें ना सिर्फ फीमेल पेशेंट्स हैं, उसमें मेल पेशेंट्स भी बहुत हैं। और ज़ाहिर है मेल पेशेंट्स को केयर करने के लिए मेल पेशेंट ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो बहुत सारे पेशेंट डिमांड करते हैं कि उनको मेल पेशेंट ही अटेंड करे। तो उस तरह से हम कल्चर को भी जो है वो अच्छे से मीट कर लेते हैं अगर मेल जॉइन करें। तो मेरे ख्याल में मेल फीमेल दोनों का अच्छा जो है वो रेशो कंपैरिजन के साथ होना चाहिए। दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। राइट। अच्छा, और इन लोगों को इस शोबे में आने के बाद कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितनी ज़रूरत है इस शोबे को भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ? जैसे हमने पहले देखा कि हिस्टोरिकली नर्सिस का सिर्फ एक ही पहले शोबा था कि वो सिर्फ पेशेंट केयर में आए। अभी जैसे एडवांसमेंट बहुत आई है तो नर्स जो है वो सिर्फ पेशेंट केयर में नहीं है। आप देखें वो रिसर्च में जा सकती है, वो एजुकेशन में जा सकती है, वो क्लिनिकली टीचिंग में जा सकती है, वो पेशेंट केयर में जा सकती है, देन वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी कर सकती है। और अगर और हम देखें तो स्कूल के अंदर भी नर्सेस को हायर किया जा रहा है कि वो बच्चों में स्कूल के बारे में टीचिंग दें, हेल्थ के बारे में। तो बहुत ज़्यादा शोबे हैं जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। अच्छा, अगर चैलेंजेस की बात करें तो क्या कोई इस तरह के चैलेंज है जो कि इस शोबे में किसी को फेस करना पड़े नर्सिस को, और उसको चैलेंज से कैसे ओवरकम किया जा सकता है? हमारा जो ओवरऑल एज ए सीनियर पर्सन देखा जाए तो शॉर्टेज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसको ज़ाहिर है हम डिफरेंट तरीक़ों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो ज़ाहिर है सिर्फ हमारा नेशनल लेवल पे नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी नर्सेस की शॉर्टेज है। अगर हम इस प्रोफेशन में देखें कि नर्सेस को क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़ाहिर है अगर फीमेल नर्सेस को देखें तो अगर वो मैरिड हैं, बच्चों वाली हैं, तो उनको नाइट्स करना डिफ़िकल्ट है। और फिर इसी तरह दूर से आना एक और डिफ़िकल्टी है। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोविज़न समटाइम्स हर जगहों पर नहीं अवेलेबल है। देन मैं ये भी ओवरऑल देख सकती हूँ कि हरासमेंट के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एक पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि हम किस तरह से फ़ीमेल नर्सेस को प्रोटेक्ट करें कि उनको हरासमेंट नहीं हो। देन उनको ट्रांसपोर्टेशन दी जाए। देन कुछ ऐसे एरियाज़ होने चाहिए जहाँ पर वो ड्यूटी शिफ्ट कर सकें जो उनके लिए एक्सेप्टेबल हो। राइट। अच्छा, एज असिस्टेंट चीफ नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आपने किस तरह से इस शोबे को जो है वो कोशिश की है कि इन्हांस करने की कोशिश की है, और नर्सिस की ट्रेनिंग के लिए आपने क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं? मैं अगर इंडिविजुअली अपनी बात करूं तो जब मैं राउंड पे जाती हूं तो मैं नर्सेस को बहुत ज़्यादा
टीच करती हूँ डिफरेंट चीज़ें। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपने पेशेंट का केस किस तरह से प्रेजेंट करना है। जब आप केस प्रेजेंट करते हैं तो आपको उसकी डिजीज़ का भी आ जाता है कि क्या है, उसकी डेफिनेशन आ जाती है, देन साइन सिम्टम्स, देन पेशेंट को मेडिकेशन क्या मिल रही है। तो डेली बेसिस पे हम हर आने वाली नर्स से ये चीज़ें पूछ रहे होते हैं ताकि उसको जो है वो एक कॉम्पिटेंस भी आ जाए, देन उसको नॉलेज भी अच्छा आए और देन वो कॉन्फिडेंस उस फील करे कि वो कंसल्टेंट को ये सारी चीज़ें बता सकती है। देन हम अगर कोई भी चीज़ नीड असेसमेंट पे देखते हैं कि नर्सिस को आनी चाहिए, तो वो हम सेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। देन जो नई नर्सेज आती हैं जब इंटरव्यू के लिए आती हैं, तो मैं ये फील कर रही होती हूँ कि उनको कुछ नहीं आ रहा होता, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है जिसके अंदर डिटेल है टॉपिक्स की। मैं फिर वो उनको देती हूँ कि ये आप पढ़ कर आएँ, तो एटलीस्ट वो बेसिक चीज़ें फिर उनको उनको आ जाती हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि नर्सेज एटलीस्ट नॉलेज वाइज इक्विप हो जाएं। राइट। अच्छा, जो यंग लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स आप बताएंगे कि जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि अगर वो इंटरनली मोटिवेटेड है कि उसने नर्स बनना है, तो वो नर्स बने, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि कमिटमेंट, ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगी कि देखें, इसके अंदर जो है वो पेशेंट को जब हम अटेंड कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं और हम उसका काम कर रहे हैं, तो जो चीज़ हमने नहीं की तो फिर नहीं की, वो मिस हो गई। तो ये ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अच्छा, अगर लास्ट 2 आवर्स में पेशेंट का बीपी 120/80 था, तो क्यों मैं दोबारा चेक करूँ, मैं यही लिख लेती हूँ। तो क्या ये ऑनेस्टी है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अंदर आपके मोटिवेशन है कि आपने नर्स बनना है तो आए। देन आपके अंदर सब्र बहुत होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने पेशेंट को सुनना है, आपने पेशेंट का काम करना है। समटाइम्स पेशेंट गलत है तो भी आपने सुनना है, तो उसके अंदर बहुत बर्दाश्त होनी चाहिए एक नर्स के अंदर। राइट। अच्छा, इंटरनेशनल नर्सेज डे के हवाले से आप दुनिया भर की नर्सेज और ख़ास तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की नर्सेज को क्या पैगाम देंगी? देखिए, मैं नर्सिस को ये कहना चाहती हूँ कि आप हेल्थ केयर के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। आपकी वजह से पेशेंट हर रोज़ आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी स्किल्स हैं, जिनकी बेस पे पेशेंट शिफा इंटरनेशनल में आ रहा है और आप दिन रात का ख्याल किए बगैर ये काम कर रहे हैं। मैं उनकी इन सारी चीज़ों को कहती हूँ कि ये काबिल तहसीन है, और वो वक्त जब कोई और उनको नहीं देख रहा, नर्सेज उनकी केयर कर रही हैं। तो आई सैल्यूट टू नर्सेज, दे राइट। आर डूइंग ग्रेट जॉब। राइट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप मुझे इनका जवाब दीजिएगा। इससे लाइक अ रैपिड फायर राउंड। ये बताइएगा कि आपको ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है, डबल शिफ्ट या घर के काम के बाद हॉस्पिटल आना? अगर बहुत अरसा पहले की बात करूँ तो मेरा ख्याल डबल शिफ्ट अच्छी लगती थी। अभी डबल शिफ्ट थोड़ी मुश्किल लगती है। घर के काम भी मैं फुल फ्लैज तो नहीं करती हूँ, ज़ाहिर है वो पार्शियल ही हैं, लेकिन मैं दोनों काम एंजॉय करती हूँ। अगर मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़े, नो इशू, मैं उसको भी एंजॉय करती हूँ। जैसे जेसीआई के दिनों में हमें रुकना पड़ता था और फिर घर जाके ज़ाहिर है एटलीस्ट एक कप चाय तो अपने लिए बनाना पड़ता था, तो मैं दोनों काम कर लेती थी। राइट। अच्छा, ये बताएं किस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा होता है, स्टाफ की अटेंडेंस का या फिर मरीजों की शिकायत का? मरीजों की शिकायत। राइट। एक नर्स के अंदर वो कौन सी खूबी है जो कि बीइंग अ नर्स बहुत ज़रूरी है? कंपैशनेट नर्स। राइट। अगर आपको एक दिन बिल्कुल फारिग मिल जाए, तो ड्यूटी भी ना हो और ना घर का काम हो, तो आप क्या करना पसंद करेंगी? मैं तो कहीं दूर घूमने निकल जाऊंगी, या मैं गार्डनिंग करूंगी, या मैं क्राफ्ट करूंगी, डीआईवाई। राइट। अच्छा, क्या कभी किसी मरीज या इसके लवाहिकीन ने ऐसी बात कही हो जो आपके दिल को छू गई हो? आप बहुत अच्छी नर्स हैं। हम्म। आपको हॉस्पिटल का कौन सा वार्ड या शोबा जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, और क्यों? क्रिटिकल केयर, क्योंकि मैंने वहाँ काम नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं कर सकती हूँ पर बेड साइड नहीं कर सकती। राइट। अच्छा, ड्यूरिंग ड्यूटी आप ज़्यादा चाय पीती हैं या कॉफ़ी? चाय। राइट। टी लवर। ओके। अपनी टीम के लिए अगर एक लफ्ज़ में कोई पैगाम देना चाहें, तो वो आप क्या देंगी? काबिल तहसीन। क्या नर्स बनना आपका ख्वाब था या वक्त के साथ ये फैसला बना? वक्त के साथ फैसला हुआ। राइट, थैंक यू वेरी मच मिस गुंजा।
व्यूअर्स, नर्सेज मरीज़ों के लिए उम्मीद का एक चिराग भी होती हैं। इंटरनेशनल नर्सेज डे के हवाले से हम उनको सलाम पेश करते हैं, ट्रिब्यूट पेश करते हैं, जो इंसानियत की खिदमत के लिए वो दिन रात काम कर रही हैं। हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।